नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स, जिसमें आज हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। बेसिक से मतलब है बेसिक लेवल के जितने भी एग्जाम्स है उसमें ये काम आएगी। ठीक है, चलिए। कल जो मैंने पढ़ाया था, आई होप हर बच्चा पढ़ के आया है। जिस बच्चे ने कल एडमिशन नहीं ले रखा या आज ही एडमिशन लिया तो कल वाली क्लास ज़रूर पढ़ लेना। अभी उसको कल वाली क्लास नहीं भी पढ़ रखी है तो मैं इन सवालों को बताऊंगा। कल मैंने आपको कहा था कि आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके आधार पे कल कुछ सवाल करने वाले हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने क्या है, जैसा आपको पता होगा, पुराने स्टूडेंट्स को पता है, नए बच्चों को बता दूँ, आप जो भी क्वेश्चन करते हो किसी न किसी एग्जाम में आया होता है और कई बार वो आपके डायरेक्टली आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन होता है। क्या लिखा है? एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है। ठीक है सर। यदि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कुल संख्या का x% है तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। ये हमारा सवाल है। तो आपने सवाल देख लिया। सबसे पहले क्या सवाल है? एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 150 है। ठीक है, बलराम जी, दिव्यांश जी, ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। देखिए, इसका मतलब सर आप जब गर्ल्स को और बॉयज़ को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, भाई कहानी तो यही हुई सर। गर्ल्स है यहाँ पर, ठीक है, प्लस बॉयज है, ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 150 आएगा। हमारा सवाल ये बात कह रहा है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात हमारा सवाल कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब सवाल कह रहा है लड़कों की जगह तो आप x लिख दो। सवाल क्या कह रहा है? लड़कों की जगह तो आप x लिख दो। ठीक है सर, ये बॉयज है, इनकी जगह तो हम x लिख देते हैं। लीजिए, इनकी जगह हमने x लिख दिया। लड़कियों की जगह क्या लिखें? और लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की संख्या स्कूल की कुल संख्या का x% है। ठीक है, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया? समझ में नहीं आया। विजय जी, जितेंद्र जी, ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार मैं काम करता हूँ, कमेंट खोल देता हूँ। जब तक जो बच्चा देख रहा है उत्तर देने का प्रयास करो। ठीक है, अगर आपसे दिया जा रहा है तो। तब तक मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, है ना। ज़्यादा हम कमेंट पे बातें नहीं करेंगे, वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पढ़ाई के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। जितेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास समझ में आएगा क्या? कल क्लास नहीं? बिल्कुल समझ में आएगा। आज की क्लास समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप कोशिश करके, जिद करके समझने की कोशिश करो। अगर आपने कल की क्लास नहीं करी है तो फिर आज की पूरी समझ लो, कल की उसके बाद समझ लेना। ठीक है। हरिओम गुजर जी, गुड आफ्टरनून। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। संदीप कुमार जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, अब मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर हम प्रश्नों की बात करेंगे। कह रहा है एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है, लड़कों की संख्या x है। सर देखो, गर्ल्स की संख्या प्लस बॉयज़ की संख्या मिलाकर 150 है, ऐसा हमारे को शुरू में सवाल में कह दिया गया था। कह दिया गया था, बिल्कुल। उसके बाद आप कह रहे हो लड़कों की संख्या x है, तो लड़कों की जगह हम x लिख देंगे। लड़कों की जगह हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। एक मिनट, है ना, लीजिए। लड़कियों की संख्या है कुल संख्या का x%। कुल संख्या कितनी है? 150। 150 का x%। जो आपके गर्ल्स है, गर्ल्स कितनी है? देखो, इस भाषा को समझना था, प्रश्न की भाषा को समझना पड़ेगा, प्रश्न की भाषा को पकड़ना पड़ेगा। परीक्षा में आया हुआ सवाल है। सवाल कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है? कुल का x%, मतलब 150 का x%। तो 150 का x% कितना होगा? 150 गुणा x/100। समझ गए? बिल्कुल। 0 से 0 काट दिया, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, 1.5x। तो लड़कियों की संख्या की जगह आप क्या लिखोगे? 1.5x लिखोगे और लड़कों की जगह x लिखोगे। 1.5x को और x को जोड़ोगे तो 2.5x आएगा। समझ गए? जब भी x लिखा होता है तो x का मतलब होता है 1x। x का मतलब क्या होता है? 1x। समझे आप? अक्षय जी, वरुण जी, गुड आफ्टरनून। लड़कियों की संख्या क्या है? 1.5x। लड़कों की संख्या क्या है? x। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 2.5x। ये 2.5x किसके बराबर है? 150 के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब x का मान कितना होगा? x का मान होगा 150/2.5। कितना होगा? 150/2.5। ठीक है। अब आप इसको जब हल करोगे, ध्यान से देखना, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ऊपर 1 0 लगाओगे। 25 × 150 60। x 60 आया। x है लड़कों की संख्या। अगर लड़कों की संख्या पूछी गई है तो उत्तर 60 है। लड़कों की संख्या पूछी गई तो उत्तर कितना है? 60 है। अगर लड़कियों की संख्या पूछते आपसे, अगर लड़कियों की संख्या पूछते, लड़कियों की संख्या 1.5x थी तो 1.5 को आप 60 से गुणा करते तो कितना आता? 90 आता। समझ गए?
ये लीजिए, प्रश्न की भाषा को पढ़िए। प्रश्न ने कहा था लड़कियां कितनी है, कुल संख्या का x प्रतिशत है, कुल संख्या कितनी है 150, 150 का x प्रतिशत कैसे निकालोगे, 150 गुणा x बटा 100। कल क्या सिखाया था, कल ये सिखाया था सर, यहाँ लिखना है हमें 150 का x प्रतिशत, मैंने कल ये सिखाया था, जो कल नहीं था वो आज सीख लो। 150 का की जगह क्या लिखोगे, गुणा x प्रतिशत, प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100 लगेगा। क्या कहा, प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100 लगेगा, तो प्रतिशत हटा बट्टा में 100 लगा, 0 से 0 कट गया, नीचे 1 0 है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1.5x। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जो बेसिक में 8 क्लास डाली हुई है, बेसिक में जो 8 क्लास डाली हुई है, रोज़ की एक क्लास खुद से देख के उसके नोट्स बना के रख लेने, वो कोई चैप्टर की क्लास नहीं है, ये सब चीज़ें वहाँ समझाइए, कैसे कटेगा कैसे पटेगा, और वो कोई लाइव पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये सब आना चाहिए आपको। जो बेसिक में 8 क्लास है वो डे बाय डे सीख लीजिए, यूँ नहीं। और किसी के पास टाइम हो तो एक दिन में 8 पढ़ के नोट्स बना लो, एग्जाम 1 महीने डेढ़ महीने बाद, और नहीं तो धीरे धीरे पढ़ लो। ये मैंने 150 का x% निकाला, ये मैंने लड़कियों की संख्या की जगह लिखा, लड़कों की संख्या x बोली है, 1.5x को और x को जोड़ा तो 2.5x आया, तो ये 150 के बराबर है। x किसके बराबर होगा, ये बट्टा में गया, तो x का मान कितना हो गया 60, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं एक ही बात को बार बार बोल रहा हूँ। कितने मिनट हो गए, पहला सवाल चल रहा है ये देखो, तो मैं स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ को बार बार बता रहा हूँ। मैंने कहानी तो सिर्फ इतनी सी बताई है, ये एक ही चीज़ को बार बार उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कल नहीं आए थे, समझ रहे हो, ये बात ध्यान से सुन लेना आप। और नहीं तो फिर आपको 2-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, फिर आप फाउंडेशन बेस में पढ़ो, मैथ्स फाउंडेशन बेस लो, बहुत धीरे 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 पढ़ो, आप 6 महीने में कोर्स पूरा होगा, है ना। आपको अपने एग्ज़ाम को पकड़ना पड़ेगा। लीजिए अगले सवाल की बात करें, कल जो आपने पढ़ा था उसी के आधार पे आज पढ़ा रहा हूँ। 2 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। आज हम पढ़ नहीं रहे, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़े तो कल थे हम, मैंने कहा था ना कल प्रैक्टिस कराऊंगा। 2 मिनट 1 घंटे का कितने % है, किसका 1 घंटे का, किसका 1 घंटे का। कल क्या सिखाया था आपको, किसका, ऐसे बोलना है, किसका 1 घंटे का, किसका 1 घंटे का किसके साथ सुनाई दे रहा है, 1 घंटे के साथ सुनाई दे रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये आधार में जाएगा। अब कल वाली क्लास अगर नहीं पढ़ी हुई तो पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो 1 घंटे की जगह क्या लिखेंगे, 1 घंटे की जगह 60 मिनट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 घंटे की जगह 60 मिनट, क्यों, क्योंकि ये 2 मिनट है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इकाइयाँ जिनको हम कहते हैं यूनिट्स, इकाइयाँ समान होनी चाहिए, इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक इकाइयाँ समान नहीं होगी तब तक क्या होगा, काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। सरजीत जी, दीपक जी, बहुत अच्छा, वेलकम, गुड आफ्टरनून। ये 2 मिनट ऊपर लिखा, 60 हमने नीचे लिखा, गुणा में हमने 100 लिखा, क्योंकि कल सिखाया था प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करो, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करो। कल सिखाया था आपको, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करो, ये बात आपको कल सिखाई थी, जो यहाँ पर काम में ली जा रही है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब बस गणना कीजिए, ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 10/3, और 10/3 कहाँ लिखा है, यहाँ तो डायरेक्ट 10/3 ही लिखा है। अगर 10/3 नहीं लिखा होता तो ऐसे लिखा होता 3 सही 1/3%, ये भी लिखा हो सकता था इसकी जगह। ये आपका उत्तर है। कोई बच्चा साथ साथ में उत्तर भी तो दो, ओल्ड पेपर सब डालेंगे भैया, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। आज तो कोर्स लिया या कल तो कोर्स लिया, आज ओल्ड पेपर चाहिए ऐसा नहीं। ओल्ड पेपर डालेंगे 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, ठीक है, और मॉक टेस्ट डालेंगे 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में। फिर हम ओल्ड पेपर और जब मॉक टेस्ट सब डाल चुके होंगे तो उसके बाद भी आपके पास 1 महीने का समय होगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अभी कंटेंट डालेंगे, मॉक टेस्ट डालेंगे, सब डालेंगे। ए का वेतन बी के वेतन का 60% है, कौन 60% है, ए का वेतन बी के वेतन का 60% है। देखो सवाल क्या कह रहा है, सुनो, कल क्या याद कराया था, कल क्या बताया था, बात सुनो। ए का वेतन बी के वेतन का 60% है, कौन 60% है, ए 60% है। क्यों, कल सिखाया था मैंने, लिखा है ए बी का चाचा है। अगर ऐसा लिखा है ए बी का चाचा है तो चाचा कौन है, सर चाचा ए है, तो यहाँ 60% कौन है, 60% ए है। तो आप बात समझिए ध्यान से, अगर ए 60% है किसका, बी का, किसका, बी का, बी को आप 100 लिख दीजिए, इसको आप 60 लिख दीजिए, ठीक है ना। और आप काटे नहीं काटे वो बाद की बात है, ठीक है सर।
ए का वेतन बी के वेतन का 60% है, बी का वेतन सी के वेतन का 75% है। अब ध्यान से देखिए, ये बी का वेतन सी के वेतन का 75% है। किसका? अगर ये 100 है तो ये कितना है? ये 75 है। कितना है? ये 75 है। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल आई। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो आप फॉलो कर रहे हो अनुपात समानुपात को। किसको फॉलो कर रहे हैं? अनुपात समानुपात को। अब कोई बच्चा कहे सर मैंने अभी तक अनुपात समानुपात नहीं पढ़ा है तो मैं इस सवाल में क्या करूँगा? इससे हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बच्चा कहे सर मैंने तो अनुपात समानुपात पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा? परसेंटेज में इस सवाल को कैसे हल करूँगा? तो ध्यान से सुनना, परसेंटेज में कैसे करोगे। ए का वेतन बी के वेतन का 60% है। किसके बारे में बोला? बस ये बात ध्यान रखना। क्या कहा सर ने? मैंने क्या बताया? किसके बारे में बोला? किसके बारे में बोला? किसके बारे में बोला, है ना? तो आप कहोगे सर ए के बारे में बोला। किसके बारे में बोला? ए के बारे में। ठीक है, आगे जाके कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन का 75% है। किसके बारे में बोला? बी के बारे में बोला। यहाँ ए के बारे में बोला, यहाँ बी के बारे में बोला, किसके बारे में नहीं बोला? सवाल जिसके बारे में नहीं बोलेगा उसके बारे में हम बोलेंगे और हम उसे बोलेंगे 100। तो जब भी ऐसा संबंध वाला सवाल आए कि ए का वेतन बी का वेतन का इतना है और बी सी का इतना है, ठीक है, और आगे आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो पहले आपको ABC लिखने हैं। और ABC लिखते वक्त आपके दिमाग में आनी चाहिए ये कहानी। क्या कहानी? कहानी ये है, वापस सुन लो ध्यान से। क्या ए के बारे में बोला गया, दूसरी लाइन में बी के बारे में बोला गया। ए का वेतन बी के वेतन का इतना है, ए के बारे में बोला। बी का वेतन सी के वेतन का इतना है, बी के बारे में बोला। किसके बारे में नहीं बोला? सी के बारे में नहीं बोला। तो सी को हम क्या बोलेंगे? सी को हम 100 बोलेंगे। इसको हम 100 बोलते हुए सवाल को शुरुआत कर दिया बिल्कुल। अब पीछे वाली लाइन से शुरू करो क्योंकि सी तो यहाँ जुड़ा हुआ है। बी का वेतन सी के वेतन का 75% है। सी को आपने 100 बोला है, इसका 75% कितना होगा? 75 ही होगा। सर परसेंटेज 100 पर निकालते हैं, प्रतिशत 100 पर निकालते हैं तो 100 का परसेंटेज तो डायरेक्ट ही निकलता है। 100 का 5% 5 है, 100 का 10% 10 है, 100 का 20% 20 है, 100 का 50% 50 है, 100 का 25% 25 है। समझ गए? ये कहानी है। आगे क्या गया? ए का वेतन बी के वेतन का 60% है। ये जो ए है इसका वेतन बी के वेतन का 60% है। किसका? इसका 60% है। ध्यान से देखो, 75 का 60% निकालो, 75 × 60/100, 75 × 60/100। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है सर, कितनी बार कटेगा? 15 बार कटेगा। 15 तिया कितना आ गया? 45 आ गया। 15 तिया 45 आ गया। लो, तो ये 45 कैसे आया? समझ में आया? 45 ऐसे आया। आपने क्या किया? ध्यान से यहाँ लिख के दे देता हूँ। बी मतलब 75 का आपने 60% निकाला। जिन बच्चों ने गणित ज़्यादा पढ़ रखी है वो डायरेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? वो याद रखते हैं कि 60% निकालना है तो आप 3/5 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 3/5 से गुणा कर दो। तो वो डायरेक्ट 3/5 से भी गुणा कर लेते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट 3/5 से गुणा करते तो भी 45 से पहुँच जाते हैं। सी के वेतन का कितने प्रतिशत ए का वेतन है? सी के वेतन का, तो सी का वेतन तो 100 है सर। किसका? सी के वेतन का। किसका? सी के वेतन का। किसका? सी के वेतन का। तो सी का वेतन कहाँ लिखा जाएगा? आधार में लिखा जाएगा। तो आधार में 100 लिखा जाएगा। ए का वेतन कितना है? 45 है। 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 45 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, सी का वेतन 100 है और प्रतिशत 100 पर ही निकलता है। प्रतिशत 100 पर ही निकाला जाता है। प्रतिशत 100 पर ही निकाला जाता है। ठीक है ना? तो डायरेक्ट उत्तर भी यहीं से पता चल गया, ये गणना भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, दिलकुश जी, सुनील जी, वेलकम, गुड आफ्टरनून। दिलकुश जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। एक गांव की जनसंख्या 60,500 है और इसके प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? आपसे 2 साल पहले की पूछिए। कभी वो 2 साल पहले की पूछेगा, कभी वो 2 साल बाद की पूछेगा। तो ये जो सवाल है ये वृद्धि दर का सवाल है या कमी दर का सवाल है? या तो ऐसे सवाल में कहेगा वृद्धि हो गई या कमी हो गई। कोई लोग आए हैं तो वृद्धि हो गई, चले गए तो कमी हो गई। बात समझ में आ गई? पहले आ गई। प्रिया जी गुड आफ्टरनून। तो ये जो सवाल है ये सीधा सीधा वृद्धि दर का सवाल है। किसका सवाल है? वृद्धि दर का। वृद्धि दर का सवाल करते कैसे हैं वो देख लो ध्यान से, अभी समझ लो। कल इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तो वृद्धि दर का सवाल कैसे करते हैं ध्यान से देखो। वृद्धि दर का सवाल हमेशा ऐसे किया जाता है, यहाँ लिखी जाती है प्रारंभिक जनसंख्या। क्या लिखी जाती है? प्रारंभिक जनसंख्या। ठीक है,
प्रारंभिक संख्या भी हो सकती है, कभी कभी रुपए के रूप में होता है कि किसी मशीन का मूल्य आज ये है, हर वर्ष रेट इतनी बढ़ती है या इतनी घटती है, 2 साल पहले कितनी थी या 2 साल बाद कितनी होगी, या 3 साल पहले कितनी थी या 3 साल बाद में कितनी होगी। तो ऐसा वृद्धि दर और कमी दर का सवाल किस किस का हो सकता है, मूल्य का भी हो सकता है। निभा कुमारी जी वेलकम, ठीक है, दियान जी ने उत्तर दिया है ए। अभी चेक करते हैं। तो देखो प्रारंभिक संख्या को आप क्या करोगे, गुणा 100 प्लस माइनस दर बटा 100 की घात समय, जितने साल है उतनी बार इसको लिखोगे। एक साल है तो एक बार लिखोगे। ऐसा करने से आएगी अंतिम जनसंख्या। ऐसा करने से क्या आएगी, अंतिम जनसंख्या। तो इसको हमेशा याद रखना है। जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो बेसिक से नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगा, जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको हमेशा ये बात याद रखनी है, जब भी हमें कोई प्रारंभिक राशि दे रखी होती है और जब हमें कोई अंतिम राशि दे रखी होती है या उनमें से कोई ज्ञात करनी होती है, वृद्धि दर का सवाल जो प्रारंभिक राशि से ही शुरू होगा हमेशा और अंतिम राशि पर ही खत्म होगा। सवाल चाहे प्रारंभिक राशि दे हो चाहे अंतिम राशि दे हो, वृद्धि दर के सवाल में आप अपने मन में ये फॉर्मूला लिख देना, बार मत लिखना, दिखाना नहीं है किसी को फॉर्मूला लिख के। आपने लिखा प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या कितनी है, ये आज की संख्या है, आपसे पूछिए 2 साल पहले वाली, तो 2 साल पहले वाली प्रारंभिक होगी। बस इतना दिमाग लगाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं आज आपके पास 500 रुपये है, आपका धन हर साल 10% बढ़ता है, ऐसा एक रिकॉर्ड निकाल के चेक किया गया। 2 साल पहले कितना था, 2 वर्ष पहले कितना था। अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो पैसे की बात जल्दी समझ में आएगी, 2 वर्ष पहले कितना था, मैं छोटी सी बात समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो आप कहोगे सर 2 साल पहले वाले को तो मैं प्रारंभिक धन बोलूँगा क्योंकि पहले तो यही था, और आज वाले धन को मैं अंतिम धन बोलूँगा। क्या बोलूँगा, अंतिम धन। ये बात बताओ हर बच्चे के बात समझ में आई क्या। मैंने कहा आज आपके पास 500 रुपये है, आपका धन हर वर्ष 10% बढ़ता है, 2 साल पहले आपका धन कितना था। अब मैं आपको कहूँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता, मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि प्रारंभिक धन कौन सा था। तो आप कहोगे सर 2 साल पहले वाला प्रारंभिक था। अब बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा, देखो ये बहुत छोटी सी कहानी भी आपको परिवार से जोड़ के सिखाऊंगा। मैंने कहा आज आपके पास 500 रुपये हैं, ठीक है, आपका धन हर साल 10% बढ़ता है, ठीक है सर। 2 साल बाद कितना होगा, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये जो 2 वर्ष बाद वाला है ना, ये अंतिम होगा, ये अंतिम धन होगा। ये क्या होगा, अंतिम धन। और ये क्या होगा, ये होगा प्रारंभिक धन। ये क्या होगा, प्रारंभिक धन। तो ये आज प्रारंभिक धन की जगह लिखा जाएगा। अब आप मुझे कहोगे, हर्षवर्धन जी गुड आफ्टरनून, अब आप मुझे कहोगे अभी तो आपने इसको अंतिम धन कहा था, अभी आप इसको प्रारंभिक धन कह रहे हो। अभी तो आपने इसको अंतिम धन कहा था, अभी इसको आप प्रारंभिक धन कह रहे हो। अब मेरी एक बात सुनना, 3 भाई है, ए है, उससे छोटा बी है, उससे छोटा सी है। ए और बी साथ में खड़ा था तो कहा अरे भैया इन दोनों में का, कोई पड़ोसी आया पूछा दोनों में छोटा भाई कौन है, दोनों में छोटा भाई कौन है। तो कहा भाई छोटा भाई बी है। ये दोनों साथ में खड़े थे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ए कहीं घूमने गया, बी और सी साथ में खड़े थे। पड़ोसी आया और पूछा दोनों में छोटा भाई कौन है, दोनों में छोटा भाई कौन है। तो कहा सी छोटा भाई है। अब आप कहोगे अरे अभी तो आपने कहा था बी छोटा भाई है, अभी आप कह रहे हो सी छोटा भाई है, ऐसा कैसे हो गया। अरे तो बात समझो, आप बात समझो। ये छोटा भाई है, यहाँ पर जब ए और बी खड़े थे, ये छोटा भाई नहीं, ये बड़ा भाई है। बी आज क्या है, बी आज बड़ा भाई है क्योंकि बी और सी खड़े, ये आज क्या है, बड़ा भाई। तो मेरे कहने का मतलब है, अब मोरल ऑफ द स्टोरी समझ लो पूरी। आपको अगर आज की जनसंख्या और पहले की जनसंख्या दे रखी है तो पहले वाली प्रारंभ होगी, आज वाली अंतिम होगी। अगर आपको आज की जनसंख्या और 2 साल बाद की जनसंख्या पे सवाल पूछा है तो आज वाली प्रारंभिक होगी और 2 साल बाद वाली अंतिम होगी। मेरी बातों को, मेरी भाषा को, मेरी चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। 1-2 दिन में कम्युनिकेशन सेट हो जाएगा, सब समझ में आएगा। पुराने बच्चों को बहुत मज़े से समझ में आता है। ज़्यादा पुराने आप भी नहीं हो, वो 5 दिन पुराने, आप 3 दिन पुराने। यहाँ क्या लिखे सर, सर ये तो ज्ञात करना है, 2 साल पहले वाला तो ज्ञात करना है, इसकी जगह पी लिख दो। ठीक है सर। कितनी वृद्धि हो रही, 10 की वृद्धि हो रही तो आप प्लस लगाओ सर, कमी करता है ना तो माइनस लगाता। दर की जगह आप 10 लिख दो, तो 100 में 10 जोड़ दो, कितना हो गया 110, 110 बटा 100, कितना हो गया 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई सर। क्यों ऐसा क्यों किया सर, 2 साल की बात कर रहे हो ना इसलिए 2 बार किया, ठीक है।
अब सामने आपने क्या लिखा, सामने आपने लिखा 605 00। अब गणना करनी पड़ेगी, गणना करेगा, सबका अपना अपना तरीका है। क्या है सर, देखो ज्ञात अपने को पी करना है, ज्ञात अपने को क्या करना है, पी करना है, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है सर, आगे की कहानी ये है, देखो 605 00 तो पहले से वहाँ पड़ा है, बाकियों को उधर लेके जाओगे, 100 और 100 ऊपर जाएगा तो 100 गुणा 100, ठीक है। 110 और 110 नीचे आएगा तो 110 110 00 00, ठीक है बिल्कुल। अब 1 2 3 4 0 तो उत्तर के पीछे नज़र आ रहे हैं, मेरे को हल ही करने की ज़रूरत नहीं है। 11 × 11 121, 121 से ये 5 बार जा रहा है। बाकी देखो उत्तर के पीछे 1 2 3 4 0 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 0 एक जगह नज़र आ रही है। बाकी आप इसे हल कर लो, कोई बड़ी गणना नहीं है। पहले आप इसे 11 से काट लो, 55 बार कट रहा है, फिर आप इसे काटो 5 बार और कट रहा है। वेलकम वेलकम हितेश जी, आपने एक अगर 10 मिनट का वीडियो देखा होगा तो आपको टाइम टेबल नज़र आ जाएगा वहाँ पे। और वो वीडियो अगर आप 10 मिनट का वीडियो नहीं देखते तो आप मुझे रोज़ नई बातें पूछोगे, कल पूछोगे लाइव कैसे देखना है, फिर कोई रिकॉर्डेड कैसे देखना है, फिर कहाँ PDF कहाँ मिलेगी, सब चीज़ें है ना। आपको लाइव जहाँ लिखा हुआ वहाँ टाइम टेबल दिखता है सब। सुबह जब लाइव देखते हो तो आपको टाइम टेबल दिखता है। ये सवाल था, ये हमने ऐसे किया है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मुझे तो गणित आती है, ठीक है। अब कुछ बच्चों का सवाल आएगा, नहीं ऐसा नहीं याद करना है कि ऊपर कब लिखना है नीचे कब लिखना है, आपको ये पैटर्न ये याद रखना है। इस पैटर्न को याद रखोगे तो सवाल हमेशा सही होगा। रटना नहीं है, समझना है बस। कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात कुलबुल कर रही होगी, और वो बात ये है कि सर 10% को तो 1/10 बोलते हैं, तो ये भी सीख लो जिनको गणित आती है। नहीं आती है, कम आती है, शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैथ्स बता दिया उधर। किसी को मैथ्स ज़्यादा आती है कि मुझे आती है, या कोई ज़्यादा होशियार है सीखना ही चाहता है, तो लो 10% को आप बोलते हो 1/10। क्या बोलते हो, 1/10। और 10% की वृद्धि होती है तो आप पहुंच जाते हो 10 से 11 पे। कहाँ पहुंच जाते हो, 10 से 11 पे। ऐसा 2 बार होता है तो आप एक बार और लिख लो 10 से 11। तो प्रारंभ में कितना था, 100 था, और अंत में कितना हो गया, 11 × 11 121 हो गया। भाई आप कहाँ थे, 10 थे, 10 से कहाँ आए, 11 पे आए। ऐसा 2 बार हुआ तो फिर आप 10 से कहाँ आए, फिर आप 10 से 11 पे आए। तो ये तो क्या है, आपका प्रारंभिक धन, ये आपका अंतिम धन। यहाँ आपको अंतिम धन बता रखा है क्योंकि आपसे 2 साल पहले का पूछा गया है। तो आप अंतिम धन को क्या लिखोगे, ये तो आपने यहाँ लिख दिया 11 × 11, और प्रारंभिक धन की जगह आप क्या लिखोगे, 10 × 10, ठीक है, 10 × 10। इसको आपने काटा तो ये 55 बार कटा, फिर आपने इसको काटा तो कितनी बार कटा, 5 बार कटा, 5 0 0 0 0। ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो, जिन्होंने गणित थोड़ी बहुत पहले पढ़ी है या जिनको ये चीज़ पता है, ठीक है। नहीं पता है वो बेसिक सीखिए, जिनको पता है ये काम में लीजिए, जिनको ये समझ में आया इसको फॉलो करना है, क्योंकि आपका चक्रवर्ती ब्याज में भी काम आएगा। और नहीं तो फिर आप थोड़ा आगे जाके सीखोगे ये सब चीज़ें, समझ गए। ये चीज़ थी, आई होप बात समझ में आ गई है। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। 5/4 का कितना प्रतिशत 3/4 है। कल मैंने क्या कहा था, जब ऐसा सवाल आएगा तो क्या करोगे, देखोगे किसके साथ का है, जिसके साथ का होगा उसको आधार में लिख दोगे, ठीक है। 5/4 का किसके साथ का है, सर का इसके साथ सुनाई दे रहा है, तो 5/4 को आधार में लिख दो, लिख दिया। तो पीछे वाली राशि को ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दो 3/4, लिख दिया ऊपर 3/4। /4 से /4 काट लो, एक तो काम ये कर सकते हो। दूसरा काम ये कर सकते हो, अंदर वाले से गुणा होगा, बाहर वाले से गुणा होगा। प्रतिशत ज्ञात करना है इसलिए 100 से गुणा किया। कल क्या सिखाया था, कल ये सिखाया था जब भी प्रतिशत ज्ञात करना होगा, एक राशि अंश में लिखेंगे, एक राशि हर में लिखेंगे, और उसे 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये क्या है, ये आपका प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका है। क्या है ये प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका है। लास्ट मेथड अभी नहीं बताएंगे, हाँ बिल्कुल 100%। प्रवीण जी शाम वाली क्लास में, अब एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा सा मौसम ही ऐसे चल रहा है, कल बारिश हो गई है ना, और ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 1-2 दिन आप डिस्टर्ब होने होते हो लिए। अब हम क्लास रेगुलर करेंगे शाम वाली, है ना। अब आप चाहो तो अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा कर लो, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा कर लो, और आप चाहो तो 4 से 4 सीधा काट दो, तो कितना आ गया 3/5। तो आपने लिखा 3/5 गुणा 100, और 3/5 गुणा 100 जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 60%। तो 60% क्या आ गया, 60% आपका उत्तर आ गया। ये कार्य आपको इसमें करना था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सरजी जी ने उत्तर दिया, प्रिया जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे। उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथ का साथ में। अगला सवाल क्या है, देखो, एक संख्या के आधे, मान लो संख्या p है। अब संख्या पता थोड़ी क्या है, तो संख्या को p मान लो, ये संख्या को p मान लिया। एक संख्या के आधे, आधा करना है इसलिए आधा से गुणा कर दिया। आधे के 1/4, आधा का 1/4 करना है इसलिए 1/4 से गुणा कर दिया। का 2/5, का 2/5 करना है इसलिए 2/5 कर दिया। 25 है तो बराबर में 25 लिख दिया।
देखो सवाल ने जो बात हिंदी में बोली वो बात मैंने गणित में लिखी। क्या कहा? प्रश्न ने जो बात हिंदी में बोली वो बात मैंने क्या किया, गणित में लिखी है। ठीक है, चलिए। जो बच्चे एमपी पुलिस वाले हैं ना, उनके लिए एक बम फोड़ देता हूँ। इस बैच में सब बच्चे ध्यान रख लेना, क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हो तो सब बच्चों के लिए है, वो सब बच्चे ही पढ़ोगे, है ना। क्योंकि आप बेसिक लेवल के मैथ्स पढ़ रहे हो तो सब साथ में ही पढ़ोगे, सबके मिक्स क्वेश्चन आते हैं इसमें। एमपी वाले ध्यान रखना, आपके एडवांस मैथ्स भी बहुत सारी आती है। आपके जो एडवांस मैथ्स आती है ना वो भी खूब सारी आती है, तो तैयार रहना आप फाइट के लिए, है ना। यूँ नहीं कि मैं कम पढ़ूंगा ज़्यादा पढ़ूंगा, जितना घंटे पढ़ सकते हो, जितने घंटे दिन में है उतने घंटे पढ़ो, बस ये ध्यान रखना। एक संख्या के p के आधे का, एक चौथाई का 2/5 कितना है, 25 है, इसलिए बराबर में 25 लिख दिया। अब हमें संख्या का 45% ज्ञात करना है, संख्या नहीं ज्ञात करनी है, संख्या का 45% ज्ञात करना है। लेकिन पहले हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं p। लो पहले हम p ज्ञात कर लेते हैं। ये लो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे सर? संख्या ज्ञात करना बहुत सरल है। देखो पहले तो अपना 2 से 2 यहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। यहाँ अपने पास 25 लिखा हुआ है, ठीक है, ये सामने 25 लिखा हुआ है, 25 लिख दिया। 2 से 2 कट गया, 4 पंजा 20 बच गया, 20 ऊपर चला जाएगा, 20 ऊपर आ गया। 25 दूनी 50 कितना आ गया, 500। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी है, हमसे कहा संख्या का 45% बताओ। तो संख्या 500 आ गई, तो 500 का 45%, 500 का 45%। तो बताओ 500 का 45% कैसे निकालोगे? 500 का मतलब गुणा 45% मतलब 45/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दिए, कितना आ गया? 45 × 5 कितना आ गया? 225। 225 आपके सवाल का जवाब है। आई होप बात समझ में आ गई है। पहली बात। दूसरी बात, कल जो बातें बताई थी उनके अनुसार यहाँ 500 दिखा, 500 का 25% निकालना था। कल क्या सिखाया मैंने आपको? 500 का 25% निकालना है। आपको बताया 0 हटे, पहले 0 काट दो, 45% निकालना, सीधे ही 5 को 45 से गुणा कर दो। ठीक है, चलिए। और नहीं तो आप देख लीजिए, ये बात बता दी मैंने। यहाँ क्या था, यहाँ प्रश्न की भाषा को समझ लीजिए। प्रश्न की भाषा जो है वो हिंदी में है, उसको आप हिंदी से क्या करोगे, हिंदी से गणित में कन्वर्ट करोगे। सवाल को लिखना सीखोगे, ऐसे सवाल को ऐसे लिखते हैं पहले, ऐसे लिखने के बाद आप हल कर लीजिए। संख्या पूछता तो 500 होता। अगर इस सवाल में संख्या पूछता, अगर आपसे कहता संख्या बताओ, कई बार पूछेगा, अगर सवाल कहेगा संख्या बताओ तो संख्या कितनी होगी? 500 होगी। सवाल कह रहा है संख्या का 45% बढ़ाओ, तो आपने सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाया, उत्तर निकाला। कल इसका बेसिक पढ़ाया था, इसलिए आज इसके सवाल करा रहा हूँ, ठीक है ना। 20 ऊपर क्यों गया? बराबर के उधर जाते हैं तो भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में, जोड़ वाला बाकी में, बाकी वाला जोड़ में। जो प्लस में होता है माइनस में, माइनस में होता है वो प्लस में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में जाता है। बराबर के उधर जाने को हम ट्रांस पकड़ना कहते हैं। अगला सवाल है 3/4 का कितना प्रतिशत 2/3 है? किसका 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 का किसके साथ सुनाई दे रहा है? आज बच्चे बहुत कम आए, क्या चक्कर है? कल मैंने ज़्यादा डांट दिए क्या क्लास में? किसका 3/4 का, किसका 3/4 का, ठीक है। कौन? 2/3, 2/3 को ऊपर लिखो। अब 3 से 3 मत काट देना, 3 से 3 मत काट देना, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर 8 आएगा, और नीचे क्या आएगा? 9 आएगा। तो ऊपर तो 8 आया, नीचे 9 आया, आपने 100 से गुणा किया, ठीक है। तो क्या आया? 88.88%। क्या आंसर आ गया? 88.88% क्या आ गया? आपके सवाल का जवाब आ गया। सिंपल सवाल। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना था? इसमें ये ध्यान रखना था कि जिसके साथ का सुनाई देगा वो क्या बनेगा? वो आधार बनेगा। क्या बनेगा? वो आधार बनेगा, ठीक है। चलिए, आज अपने को 20 सवाल करने भाई पूरे, इसलिए अलर्ट रहिएगा सब। कोई बच्चा ऐसा नहीं कि हल्के में ले बातों को। पूरे कितने सवाल करने आज अपने को? आज अपने को 20 सवाल करने पूरे। विद्यालय ए ने एक परीक्षा के लिए 65 विद्यार्थियों को नामांकित किया और उसके 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। विद्यालय बी ने विद्यालय ए की तुलना में 10 अधिक नामांकित किए, लेकिन विद्यालय ए की तुलना में 4 कम उत्तीर्ण हुए। ये 10% नहीं है, 10 विद्यार्थी है, ये 4% नहीं है, 4 विद्यार्थी है, ध्यान रखना। पहले सवाल पढ़ लो। विद्यालय ए ने एक परीक्षा के लिए 65 विद्यार्थियों को नामांकित किया। इन्होंने क्या किया भाई? ये ए नाम का विद्यालय है, ठीक है। इन्होंने 65 बच्चे भेजे। कितने बच्चे भेजे? 65। उसमें से 80% क्या हो गए? पास हो गए। 65 का 80% निकाल दो, तो ध्यान से देखो, 65 का 80%, तो 65 गुणा 80/100, 65 गुणा 80/100। अब कुछ बच्चे हैं जो अच्छे बच्चे हैं जो याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? कि सर जब 20% निकालना है तो 1/5 से गुणा करेंगे,
जब 40% निकालना है तो 2/5 से गुणा करेंगे, जब 60% निकालना है तो 3/5 से गुणा करेंगे, जब 80% निकालना है तो 4/5 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। आप चाहो तो याद कर लो, नहीं याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। लिखा है 80%, आपको क्या बताया, प्रतिशत हटेगा, बट्टा में 100 लगेगा, तो बट्टा में 100 लगा। दोनों को काटा आपने तो कितनी बार कटा, 20 से 4 बार कटा, और 20 से कितनी बार कटा, 20 से 5 बार कटा। समझे, बिल्कुल समझे। लीजिए, तो 0 से आपने ये आप सीधा ही काट दो, भले 4/5 लिख दो, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, पूरा काट दिया। ये 13 चौक 52, कितना आ गया, 52 आ गया। कितना आ गया आपका, 52। ये लीजिए, इनके 52 बच्चे पास हो गए। इन्होंने 65 बच्चे भेजे थे, 52 बच्चे इनके क्या हो गए, पास हो गए। ज्योति वर्मा जी गुड आफ्टरनून, थोड़ा सा लेट आए आप। अभी क्या कह रहे हैं, विद्यालय बी में विद्यालय ए की तुलना में 10 अधिक बच्चे गए। अब अगर हम बी की बात करते हैं तो कह रहे हैं इन्होंने जितने भेजे उससे 10 ज़्यादा भेजे। तो इन्होंने कितने भेजे, 65, तो इन्होंने कितने भेजे, 75 भेजे। ठीक है, अब इनके पास कितने हुए, ध्यान से देखो, 75 में से पास हुए सर इनके 4 कम, ए की तुलना में 4 बच्चे कम उत्तीर्ण हुए। इनके अगर 52 उत्तीर्ण हुए तो इनके कितने उत्तीर्ण हुए, इनके उत्तीर्ण हुए 48। बी वालों ने कुल बच्चे कितने भेजे, बी वालों ने कुल बच्चे भेजे, बी वालों ने कुल बच्चे कितने भेजे, बी वालों ने कुल बच्चे भेजे 75। क्यों, इनसे 10 ज़्यादा, +10। ठीक है सर, पास कितने हुए, इनसे 4 कम हुए, तो ये इनके पास हुए। तो अब कह रहे हैं कि इनके कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। ध्यान रखना, कई बार ऐसे में लास्ट में पूछ लेते कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए, और बच्चा पास निकाल देते हो तो गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, 75 में से 48 पास हुए, और आज पास का ही परसेंटेज पूछा है। उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा आपसे, क्या पूछा है आपसे, आपसे उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है। तो आप बोलोगे कितने पर कितना, आप क्या बोलोगे, कितने पर कितना, क्या बोलोगे आप, कितने पर कितना, कितने पर, कितने पर, 48 पर नहीं, 75 पर। कितने पर, 75 पर। कितना, 48। कैसे लिखते हो आप, 75 कितने में से, 48 में से, गुणा 100। ठीक है, बिल्कुल। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से कितनी बार कटेगा ये, 16 × 48, 16 चौक 64, कितना आ गया, 64% क्या आ गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। ये काटोगे 3 आएगा, ये काटोगे 4 आएगा, 3 से 48 16 बार कटेगा, 16 चौक 64, 64% क्या है, 64% आपके सवाल का जवाब है। सिंपल सवाल था, प्रश्न में सिर्फ भाषा थी। प्रश्न सिंपल था, अरुण जी, दिव्यांश जी बहुत अच्छे। प्रश्न में केवल भाषा थी जिसे हमें समझना था। एक तरह की कोडिंग डिकोडिंग है ये। सवाल को समझो और जो सवाल कह रहा है उसके साथ आगे बढ़ो। ठीक है, रटना नहीं है, सवाल के साथ आगे बढ़ना है। अगले सवाल की बात करी जाए। सज्जी जी थैंक यू, ज्योति जी ने आंसर दिया, बहुत अच्छे। यदि एक संख्या का, मैंने क्या कहा था, संख्या का कहेगा तो संख्या को आप पी बोलोगे। यदि एक संख्या का, तो संख्या की जगह पी बोल दो। यदि एक संख्या का 25% का, नहीं, यदि एक संख्या का 25% 150 है, लो 25% 150 है। अब आप चाहो तो 25% की जगह सीधा 1/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख दोगे इसकी जगह, 1/4। ठीक है, बराबर 150 है। अब आपको p का मान ज्ञात करना है तो 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाके उससे गुणा हो जाएगा, तो संख्या कितनी हो गई, तो संख्या हो गई 600। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी है, हमसे संख्या नहीं पूछी है। अगर हमसे संख्या पूछता, अगर हमसे पूछता कि वो संख्या बताओ तो संख्या 600 होती। हमसे कहा संख्या का 125% बताओ, तो ध्यान से देखो 600 का 125%, 600 का 125% हमें निकालना है। तो ये लिखा है 600 का मतलब लिखा है गुणा, 125% मतलब 125/100 है ना। 2 0 से 2 0 कट गया, 25 छंग 150 हासिल लग गया, 1 6 कम 6 1 7, कितना हो गया 750। तो 750 क्या है, आपके सवाल का जवाब है। पहली बात, जिन बच्चों को गणित ज़्यादा आती है वो कहेंगे 25% 1/4 होता है, वो 150 है। 1/4 150 है तो टोटल कितना हो गया, टोटल 600 हो गया। 600 का 125%, 125% को आप सीधा दिमाग में सेट कर सकते हो। 125% निकालना है किसका, 600 का। मेरी बात सुनना ध्यान से, किसका, 600 का। जो मन में करते हैं, बिना पेन को हाथ लगाए करते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। पहले तो 600 निकाल दिया ना, 1/4 संख्या का 25% मतलब 1/4, ये भी समझो, जिनको कम आती है वो भी समझो, ये व्यवहार है। संख्या का 1/4
संख्या का 1/4 150 है तो संख्या कितनी होगी, 600 होगी। अब 600 का 125% निकालना, देखो कैसे निकालना है। 600 का 100% बताओ कितना होगा, 600 का 100% तो 600 ही होगा, ठीक है सर। 600 का 25% बताओ कितना होगा, 25% तो 1/4 होता है जो हमें दे रखा है पहले ही 150, ये 150 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 750। तो ये काम आप माइंड में कर सकते हो, ये आप माइंड गेम कर सकते हो, समझे आप, जिसको आप बोलते हो थिंक विदाउट इंक। क्या बोलते हो, थिंक विदाउट इंक, सोचना। ये अगला सवाल कह रहा है 0.4 का 28% और यहाँ लिखा है 0.2 का 48%, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है सर, देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो 0.4 का 28% मतलब इंटू 28/100, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। प्लस 0.2 का आप 0.2 लिखो या 0.20 लिखो, एक ही बात है। 48% मतलब इंटू 48/100, बीच में प्लस लिखा है, मतलब इस काम को पहले कर लो, इस काम को प्लस पहले बाद में कर लो और फिर प्लस लगा लो। ठीक है सर, बट्टा 100 दोनों जगह ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 100 सीधा ही एलसीएम आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, 28 को 4 से गुणा करो, 28 दूना 56, 56 दूनी 112, तो ये आ गया आपका 11.2। कितना आ गया, 11.2/100। ठीक है, 28 को 4 से गुणा करने के लिए मन में गुणा करने का तरीका बता देता हूँ आपको। 28 को 4 से गुणा करना है। आप मन में सोचो कि मैं 25 को अगर 4 से गुणा करता हूँ तो 100 आता है, बिल्कुल। अब मैंने 3 छोड़ दिया 28 में से, तो 3 को भी 4 से गुणा करूँगा तो 3 चौक कितना आएगा, 12 आएगा, 112। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो 28 गुणा 4 करना है, आप ऐसे सोच सकते हो 28 का डबल कितना हो गया, 56। ठीक है, 56 का डबल करना है, 50 का डबल कितना हो गया, 100, और 6 का डबल कितना हो गया, 12, तो 100 और 12 कितना हो गया, 112। ये लीजिए। ठीक है, एक के बाद पॉइंट था, आपने भी एक के बाद पॉइंट लगा दिया। 48 दूना 96, एक के बाद पॉइंट लगाना है, 9.6/100। बट्टा में 100 आ गया, यहाँ भी बट्टा में 100 है, यहाँ भी बट्टा में 100 है, तो 100 को आप एक बार लिख दोगे, 100 को आपने एक बार लिख दिया, बिल्कुल सर। ठीक है, अब आगे क्या, बहुत सिंपल है। हाँ भाई, 11 और 9 कितना हो गया, 11 और 9 20, 20.8, तो ये कितना हो गया आपका 20.8। 20.8/100 उत्तर है, लेकिन उत्तर तो पॉइंटों में है, तो उत्तर पॉइंटों में, नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगाओ, जहाँ पॉइंट लगाया पॉइंट वहाँ से 2 आगे कर दो, तो पॉइंट को 2 आगे करोगे तो कितना आएगा, 0.208, तो ये आंसर आएगा 0.208। कोई बोला ही नहीं क्या आंसर, बिल्कुल। संदीप जी ने बोला है, रामवृक्ष जी ने बोला है, बहुत अच्छा है, ऐसा कैसे नहीं बोला है, बहुत बच्चे बोलने वाले हमारी क्लास में। ठीक है, तो पहली बात आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आप थोड़ा डायरेक्ट देखते तो आप ऐसे देखते, ध्यान से देखो, 28 चौके 28 दूनी 56, 112, 112 और ये 96, 112 और 96 को जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है, 208 आ रहा है। 208 यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये होने की संभावना नहीं है, यही होने की संभावना है, थोड़ा बहुत सोच सकते हो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भारी गणना नहीं है, छोटी सी गणना आपने कर ली। ठीक है, चलिए, इसको आप पूरा पॉइंटों में भी कर सकते थे, अलग अलग भी कर सकते थे, ऐसे। इसका 28% निकालना है, गुणा 28/100। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 112। ठीक है, ये पॉइंट हटाया 3 जीरो, तो 0.112। आ गया, बिल्कुल आ गया। अगला क्या, ध्यान से देखो, 48/100, पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया, 0 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। 48 दूना 96, 96/3 जीरो कितना हो गया, 0.96, इन दोनों को जोड़ दोगे 0.112, 0.096। भाई अलग अलग निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, 8 9 1 10 2, तो 0.208। तो आप ये मेथड भी लगा सकते थे, आप ये मेथड भी लगा सकते थे। ठीक है ना, दोनों ही मेथड है। वो तो अब यूँ मत करना कि 2 मेथड क्यों बता दिए सर यहाँ पर, है ना, दोनों ही मेथड आपके एलिजिबल है, आप निश्चिंत रहिए। ये लीजिए, या तो आप ये मेथड लगा दीजिएगा या आप ये मेथड लगा दीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर 11, नीलेश जी बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत अच्छे। हाँ, देखते ही इस सवाल का जवाब कौन देता है। यदि y का x% 100 है और z का y% 150 है तो x और z के बीच में कैसा संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 10 साल पहले भी पूछते थे और आज भी पूछते हैं। मतलब एक ऐसा सवाल जो 10 साल पहले भी पूछा जाता था,
आज भी पूछा जा रहा है और हो सकता है 10 साल बाद भी पूछा जाए, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। हाँ, बात ये है कि 10 साल पहले बड़े एग्जाम में पूछते थे, अब है ना बेसिक लेवल के एग्जाम में पूछते हैं इसको। ठीक है, यदि y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 150 है, आप तो सर सवाल जो कह रहा है वो लिख लो, सवाल जो कह रहा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, y का x प्रतिशत, तो y का मतलब गुणा x प्रतिशत मतलब x बटा 100। मैंने क्या कहा था, प्रतिशत हटेगा बटा 100 लगेगा। क्या सिखाया आपको, देखो यहाँ क्या लिखी भाषा लिखी है, y का x प्रतिशत बराबर क्या है 100 है। यहाँ y लिखा है बिल्कुल, का मतलब गुणा लिखा है, x प्रतिशत मतलब बटा 100 है ना, बिल्कुल प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, सामने 100 लिखा है, 100 से 100 काट दूँ क्या, अरे बराबर के इधर है, बराबर के उधर है। ये मैंने सवाल लिखा, उत्तर नहीं लिखा। सवाल कह रहा है y का x प्रतिशत 100 है, मतलब y का x प्रतिशत 100 के बराबर है। सवाल क्या कह रहा है, y का x प्रतिशत 100 है, मतलब y का x प्रतिशत 100 के बराबर है। तो मैंने y के x प्रतिशत को 100 के बराबर लिख दिया, तो y गुणा x बटा 100 बराबर 100 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगले में सवाल कह रहा है z का y प्रतिशत, z का y प्रतिशत बराबर 150 है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा z का मतलब गुणा y प्रतिशत मतलब y बटा 100, और सामने क्या लिखूंगा, सामने लिखूंगा 150। ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर। जैसा सवाल ने कहा वैसा हमने लिख दिया, बिल्कुल सर। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो ध्यान से, आपको संबंध किसके बीच में चाहिए, आपको संबंध चाहिए x और z के रूप में। देखो ध्यान से सुनना, ये अपने जीवन की कहानी है, आपके जीवन की कहानी है। आपको संबंध चाहिए x और z के रूप में, मतलब y के रूप में नहीं चाहिए। तो तरीका यह है, y को अलग से दिखाओ पहले, फिर गायब करेंगे। y को कहेंगे थोड़ा दूर खड़ा हो जा, y को क्या करेंगे, y को कहेंगे भैया हमें x और z के बीच में संबंध बताना है। y दोनों में घुसा हुआ है, y यहाँ भी घुसा हुआ है। y का x प्रतिशत 100 है और z का y प्रतिशत 150 है। ये आपकी ज़िंदगी का वो अनवांटेड पर्सन है जो इधर भी घुसा हुआ है और उधर भी घुसा हुआ है। इधर वाला भी चाहता है ये y गायब हो जाए, इधर वाला चाहता है y गायब हो जाए। क्यों, संबंध तो x और z के बीच में चाहिए। मतलब ये जो y भाई साहब है ना, इनको एग्जिट करना है, इनको निकालना है। याद रखना मेरे उदाहरण को। तो हमने तरीका क्या लगाया, ध्यान से देखना। संयम सोनी जी, हर्षवर्धन जी, वेरी गुड, आपने आंसर देना प्रारंभ किया। हमने तरीका क्या लगाया, इस y को बाहर निकालना है ना, तो हम y का मान निकाल लेते हैं। क्यों, इसको पहले अलग करते हैं। अलग कैसे, y तो अकेला रहे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। इसको कहा तू भैया 5 मिनट रुकेगा, हाँ रुक जाऊंगा। 100 तो पहले से उधर था, ध्यान से देखना। इस 100 को आप उधर लेके गए तो आपने ऊपर लिख दिया बिल्कुल, और सामने की तरफ आपने क्या लिख दिया, बटा में क्या चला गया x। मुझे बताओ इस y का मान निकालने में कोई दिक्कत है क्या। 100 नीचे था, 100 ऊपर चला गया, x ऊपर था, x नीचे आ गया। ये 100 पहले से बराबर यहाँ पड़ा था, ये y का मान आ गया। इधर भी हमने कहा y तू अलग रहे, तू तेरा मान बता क्या होगा। y ने कहा हाँ ठीक है तुम उधर जाओ। 150 पहले से उधर पड़ा था, ठीक है सर। 100 इधर आया, ठीक है, और z आ गया बट्टा में। ये आपने y का मान निकाल दिया। y का मान आपने यहाँ से भी निकाला, y का मान आपने यहाँ से भी निकाला, आपने दोनों जगह से y का मान निकाल दिया। अब y का मान जो यहाँ होगा वही y का मान यहाँ होगा, है तो y सेम ही, तो उन दोनों को बराबर रख दो। उन दोनों को जैसे ही हम बराबर रखेंगे y गायब हो जाएगा, क्योंकि हमें x और z के बीच में संबंध बताना है। y को हमें गायब करना है, y को क्या करना है, गायब करना है। तो देखो ध्यान से, हमने दोनों जगह y का मान निकाला, इसको गायब करना था, इसलिए हमने क्या, अब ये y का मान और ये y का मान तो ये दोनों बराबर ही होंगे। बराबर क्यों होंगे सर, ये भी तो y का मान है, ये भी y का मान है, इन दोनों को बराबर रख दो। मतलब इसको और इसको आप बराबर रख दो। तो ध्यान से देखो आप, 100 गुणा 100 बट्टा में लिखा हुआ है x, और 100 गुणा 150 बटा में लिखा है z। समझे, बिल्कुल समझे सर। देखो सर 100 से सीधा 100 गया बिल्कुल, 1 0 से सीधा 1 0 गया बिल्कुल गया। अब काटो सर, काटो क्या, हमें x और z को एक साथ दिखाना, जैसे भी दिखाओ। अब x और z एक साथ दिखेंगे, देखो ध्यान से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। क्यों, यहाँ गुणा में लिखा है, यहाँ गुणा में लिखा है। जब चीज़ें गुणा में लिखी होती है, बराबर के इधर उधर होती है, तो बराबर ऊपर वाले से ऊपर वाला करता है, नीचे वाले से नीचे वाला करता है। कोई बच्चा कहे सर मेरे को आपने ये बात सिखाई नहीं, मुझे तो ये आती नहीं, मैं तो बेसिक से सीख रहा हूँ, नीरे जीरो से सीख रहा हूँ, जीरो के नीचे से सीख रहा हूँ। तो लो इधर देखो, ये आएगा, इधर क्या हो जाएगा 10, पहले से यहाँ पड़ा है 15 को नीचे लिया है, 10 पहले से पड़ा है 15 को नीचे लिया है बिल्कुल। x को ऊपर ले गया, z पहले से नीचे पड़ा है। x बटा z कितना आ गया, 2/3, काटा तो कितना आ गया 2/3। x बटा z 2/3 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं सर, x बटा z 2/3 कहीं नहीं दिख रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर z को इधर लाऊं गुणा करूं तो 2z आ जाएगा, और 3 उधर जाएगा, 3x हो जाएगा। 2z बराबर 3x कहीं दिख रहा है सर, 2z बराबर 3x डी में दिख रहा है, इसलिए डी सही उत्तर है।
ऐसा नहीं है कि आपको परीक्षा में बहुत सारा समय लगने वाला है, आपको परीक्षा में बहुत सारा समय नहीं लगने वाला है, ठीक है ना, आपको परीक्षा में बहुत सारा समय नहीं लगने वाला है। जब आप बेसिक थोड़ा सीख जाओगे तो इसके कुछ स्पेशल पैटर्न भी बताऊंगा, जो अभी भी सुन लो भले ही सुनो। जिनको नहीं आता है, कम आता है, वो थोड़े पंगे कम लें, वो बेसिक सीखा है उससे काम करें। ऐसा लिखा है, बिल्कुल लिखा है, जेड का y प्रतिशत बराबर 150, ऐसा ही लिखा है बिल्कुल। अब गणित आने की बात है, किसको कितनी कितनी आती है, किसको कितनी कितनी गणित आती है, उसकी बात है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं इस परसेंटेज को यहाँ से लगाकर हटाकर यहाँ लगा सकता हूँ, मैं मूव करा सकता हूँ, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। क्यों सर, ऐसा क्यों करा सकते हो आप? ध्यान से सुनना। आपके पास लिखा है ABC, तो इनके बीच में गुणा का निशान है। आप अगर BAC लिख दो क्या दिक्कत है, आप CA भी लिख दो क्या दिक्कत है? तीन राशियाँ हैं, आपस में गुणा हो रही है, आप घुमाओ ना, उनको घुमा सकते हैं। परसेंटेज भी यहाँ गुणा हो रहा है, परसेंटेज को यहाँ लिया है, तो y प्रतिशत का मान कितना हो गया मेरे? 100/x, क्योंकि परसेंटेज तो यहाँ आ गया, 100/x हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ध्यान से देखो, y प्रतिशत का मान मेरा यहाँ पर कितना हो गया? y प्रतिशत का मान हो गया 150/z। तो मैंने क्या किया, बस ये भी y प्रतिशत का मान है, ये भी y प्रतिशत का मान है, तो 100/x किसके बराबर हो गया? 100/x मेरा बराबर हो गया किसके? 150/y के, बिल्कुल z के, सॉरी, ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, 2z बराबर कितना हो गया? 3x हो गया। ये मैंने थोड़ा सरल करके बता दिया आपको, जिसको गणित आती है। जिसको और गणित आती है, ध्यान से सुनना, जिसको और गणित आती है वो और लॉजिक लगा सकता है कि x का y प्रतिशत 100 है और x का ही z प्रतिशत 150 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो x का अगर y% निकालोगे तो 100 है, जबकि z का y प्रतिशत निकालोगे 150 है। मतलब जो z है वो 1.5 गुना है। 1.5 गुना का संबंध होता है, वो 2:3 होता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें क्या है, जिनको मैथ्स आती है या थोड़ी बहुत जानते हैं, वो धीरे धीरे सीखेंगे जीवन में। क्या सर मुझे मैथ्स आती है? तो सोचना जरूर आज घर जाके, ये जो मैं कह रहा हूँ। मैं ऐसे लिख दूँ x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत कितना है? 150 है। और मैं कह दूँ z का y प्रतिशत कितना है? z का y 100 है। और z का y प्रतिशत कितना है? z का y प्रतिशत 150 है। ये उन लोगों के लिए जो पंचायती करते हैं, मैथ्स आती है। आप सबको ही करनी है एक दिन जीवन में। हाँ मैं आती है, सीखेंगे, इसमें क्या है। ये 100 है, 150 है, चीज़ तो सेम है ना। x का y% और z का y%, y%, इसका y% 100 है, इसका y% 150 है। इसका मतलब इन दोनों का अनुपात क्या है? 2:3 है। तो जहाँ आपको x और z का अनुपात 2:3 नज़र आ रहा है, वो उत्तर है। यहाँ आप z और x का अनुपात देखोगे तो कितना आएगा? 3:2। और x और z का अनुपात देखोगे तो कितना आएगा? 2:3। ये आपका आंसर है। तो गणित आती है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पेन को हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं आती है वहाँ बेसिक सीखना जरूरी है, बेसिक से करना जरूरी है। चलो, ज़्यादा समय खराब कर दिया हमने इस सवाल में, इतना नहीं लगाना था। चलो कोई बात नहीं। दो संख्याओं का अंतर दीर्घतम संख्या का 25% है। इस बार जो अंतर दिया है, दो संख्याओं का जो अंतर दिया है, बड़ी संख्या का 25% है। बात को ध्यान से सुनना। दो संख्याओं का अंतर किसका? बड़ी संख्या का 25% है। भाषा ये लिखी है, बड़ी संख्या का 25% है। तो हम कहेंगे माना बड़ी संख्या 100 है, माना बड़ी संख्या क्या है? 100 है, ठीक है। अगर आप बड़ी संख्या 100 कहते हो तो सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर, सुनना बात को ध्यान से, दो संख्याओं का अंतर है वो बड़ी संख्या का 25% है। माना कि बड़ी संख्या अगर 100 है तो अंतर कितना हो गया? 25 हो गया, क्योंकि 100 पे ही तो परसेंटेज निकाला जाता है, और 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। तो अब यहाँ से आप मुझे बताओ छोटी संख्या क्या होगी? जब आपने बड़ी संख्या को 100 मानना है, अंतर अपने आप ही 25 हो जाएगा, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल। अब सवाल कह रहा है यदि छोटी संख्या 15 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी? तो पहले हम देखेंगे छोटी संख्या हमारे हिसाब से क्या है। हमारे हिसाब से तो 75 है, सवाल के हिसाब से 15 है, तो हम कहेंगे 75 जो है, क्या हम क्या कहेंगे? जो 75 जो है वो किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो एक है वो किसके बराबर होगा? 15/75 के बराबर होगा। एक एक नियम लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? एक एक नियम। क्या लगा रहा हूँ? एक एक नियम लगा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, 75 किसके बराबर है? 15 के बराबर है।
तो 1 किसके बराबर होगा? 15/75 के बराबर होगा। बड़ी संख्या को हमने 100 बोला है तो 100 किसके बराबर होगा? हम 100 से गुणा करेंगे। ये 3 बार और ये 4 बार कट गया। 3 पंजा 15, 5 चौक 20, 20 क्या हो गया? आंसर हो गया। पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको इस सवाल को सरल करना है तो आप इसमें अनुपात काम में ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, कैसे काम में लेंगे ध्यान से देखना। आप कहोगे सर जो हमने ये आंकड़े लिखे हैं उनके अनुसार बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिख रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर थ्योरी लिखी है ना, ये जो मैंने थ्योरी लिखी है ना, वो नए बच्चों के लिए है, जो न्यू एंट्रीज हुई है ना अपने ग्रुप में, उनके लिए। बाकी ये मन में चलती है, ये लिखोगे थोड़ी आप। ठीक है सर, बड़ी संख्या का 25% है, अंतर बड़ी संख्या का 25% है, तो माना बड़ी संख्या 100 है। ठीक है, अंतर 25 है तो छोटी संख्या कितनी है? 75। आप सीधी ये लाइन लिखोगे। सरल अनुपात करोगे तो ये 3 है और ये 4 है, बिल्कुल है। अब छोटी संख्या आप क्या कह रहे हो? 15 है। आप छोटी संख्या 15 कह रहे हो, सवाल कितना कह रहा है? 3 है, तो 15 के नीचे 3 लिख दो। ज्ञात क्या करना है? बड़ी संख्या वो 4 है। ठीक है, 3 पंजा 15, 5 चौक 20, 20 क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आपका सवाल। ऐसे करना था आपको, वैसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था, ना ये लिखना था, नहीं लिखना था, सिर्फ ये लिखना था। ठीक है, चलिए, यही जो लिखा है वही मैंने भाषा में बताया कि आपको मन में ऐसे सोचना है। अब ये अगर किसी को नहीं आता तो ध्यान से सुनो। आपके पास लिखी हुई है बड़ी संख्या और आपके पास लिखी है छोटी संख्या, जिनका अनुपात आ गया आपका 4:3। ये ओरिजिनल नहीं है, ये क्या है? इनका अनुपात है। क्या है इनका? अनुपात। वास्तविक राशि क्या दे रखी है? वास्तविक राशि दे रखी है 15। वास्तविक राशि क्या दे रखी है? वास्तविक राशि दे रखी है 15। ठीक है ना, तो वास्तविक राशि को आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, वास्तविक राशि का जो अनुपात है, जो इसका अनुपात है, जो ये है, जो अनुपात में है, वो यहाँ लिखनी है, और जो ज्ञात करनी है उससे गुणा करना है। वापस आराम से समझाऊंगा, सुनना आप, पूरा सुनने से पहले समझ में नहीं आएगा। वास्तविक राशि जो भी है उसे यहाँ लिखना है। वास्तविक राशि 15 है सर, 15 लिख दिया। जो ये है मतलब अनुपात में क्या दिख रही है? जो ये है का मतलब है इसकी शकल अनुपात के रूप में कैसे दिख रही है। सबसे पहले ऊपर वास्तविक राशि लिखना, ऊपर वास्तविक राशि लिख दी सर 15। अनुपात में क्या नजर आ रही है? अनुपात में 3 नजर आ रही है सर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात 4 करना है सर। तो कितना आ गया? 20। तो 20 क्या हो गया? आपके सवाल का आंसर हो गया। 20 क्या है? 20 आपके सवाल का आंसर है। ये आपको काम करना था। हर्षवर्धन जी ने उत्तर दिया है, बहुत अच्छे। अनुज जी ने उत्तर दिया है, अमन राज जी ने, बहुत अच्छे। तो 20 बी उत्तर जिन्होंने दिया वो बहुत अच्छे हो। किसी ने डी भी दिया है क्या? डी गलत है भाई, या फिर आपने पिछले का दिया होगा, हो सकता है। यदि एक संख्या का 45% उसके 35% से 105 अधिक है। मुझे एक बात बताओ, एक संख्या के 45% में और एक संख्या के 35% में अंतर कितने का होगा? 10% में होगा। मतलब हमें पहले क्या करना चाहिए? ध्यान से देखो, हमें पहले प्रतिशत पर बात करनी चाहिए। हमें पहले प्रतिशत पर बात करनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़कर बात करेंगे। कह रहा है एक संख्या का 45%, ठीक है सर, और एक संख्या का 35%, ठीक है सर। इनमें अंतर कितने का होगा? इनमें अंतर 10% का होगा सर। संख्या को क्या बोलोगे? संख्या को 100% बोलोगे। जब आप ये बात बोलोगे तो आप पहले बोलोगे संख्या को हम 100% बोल रहे हैं, ठीक है। उसका 45% ठीक है, उसका 35% ठीक है। इनका अंतर कितना होगा? इनका अंतर तो 10% होगा, ठीक है। एक संख्या के 35% और 45% का अंतर, अच्छा, एक संख्या का 45% उसके 35% से 105 अधिक है। हम तो कहते हैं सर 10 अधिक है। सवाल कह रहा है 105 अधिक है, हम तो कह रहे हैं 10 अधिक है, क्योंकि हमें पता है सर जो 45% होता है वो 35% से प्रतिशत की भाषा में 10% अधिक होता है। आप तो कह रहे हो 105 अधिक होता है। 105 वास्तविक राशि है, जिसके पीछे परसेंटेज लिखा होता है, जो रेशियो में लिखा होता है, अनुपात में लिखा होता है, वो तो डुप्लीकेट होते हैं। ओरिजिनल वैल्यू वो होती है जो सिंपल लिखी हो, रुपए के रूप में लिखी हो, आयु के रूप में लिखी हो, सीधा सीधा संख्या लिखी हो, ये है वास्तविक मान। तो वास्तविक मान को ऊपर लिख दिया। ये क्या है? क्या ये 45 के बराबर है या क्या 35 के बराबर है? नहीं सर, सवाल कह रहा है 105 अधिक है। सुनो बात को ध्यान से, सवाल कह रहा है 105 अधिक है। सवाल क्या कह रहा है? 105 अधिक है। ये जो आपका कम और ज़्यादा, कम और अधिक लिखा होता है वो हमेशा अंतर को बताता है। पहले आप खुद सोचना बात को। आपके पास या आपकी आयु आपके भाई से 2 साल ज़्यादा है, तो क्या आप 2 साल के हो या आपका भाई 2 साल का है? मैंने कहा आपकी आयु आपके भाई से 2 साल ज़्यादा है,
तो 2 साल के आप हो कि 2 साल का आपका भाई है? अरे आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो अंतर की बात कर रहे हो आप। हो सकता है मेरा भाई 20 का है, मैं 22 का हूँ, तभी 2 साल का अंतर है। तो इसका मतलब 45%, 35% से 105 अधिक है ना। प्रतिशत की भाषा में कितना अधिक है? प्रतिशत की भाषा में 10 अधिक है। तो ये कम अधिक, ये शब्द जो लिखे होते हैं ये अंतर को बताते हैं। अंतर कितना है? 105 का है। परसेंटेज की भाषा में कितना है? 10 के बराबर है। संख्या को क्या बोलोगे? 100 बोलोगे, तो 1050। एक बात ध्यान रखना, कोई भी सवाल सरल या भारी नहीं है। कोई भी सवाल ना सरल है ना भारी है। जो आपको कल पढ़ाया था उसके आधार पे आज थोड़ा ज्ञान बढ़ा के पढ़ा रहा हूँ। जो कल पढ़ाया था उसको काम में ले रहा हूँ, आज थोड़ा ज्ञान बढ़ा के पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे बहुत सीरियस तैयारी कर रहे हैं और जिन बच्चों का एग्ज़ाम 30-40 दिन बाद ही है, वो बच्चे तो मेरी बेसिक वाले 8 क्लास से देख के उनके नोट्स बना के रख लो। इनके आप चाहे नोट्स बनाओ चाहे मत बनाओ, शॉर्ट नोट से काम चलाओ। बेसिक वाली 8 क्लास है, यूँ नहीं मैं बेसिक वाली 8 क्लास में लाइव पढ़ी या नहीं पढ़ी, उनके नोट्स जरूर बनाने ध्यान रखना, वो रोज़ काम आएगा। ये सब चीज़ें सिखा चुका हूँ वहाँ पर मैं, बात समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना। रवि के पास 50 पेन थे, उसमें से 40% पेन उसने अपने मित्र को दे दिए। यदि उसके मित्र को वाई पेन मिले तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो सवाल तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सवाल है, हिंदी में पढ़ो पहले तो। रवि के पास 50 पेन थे, उसमें से 40% पेन दे दिए, तो मतलब 50 का 40% दे दिया। 50 का कितना दे दिया? 50 का 40% दे दिया, ठीक है सर। तो 50 का 40% कितना होगा? 50 गुणा 40/100। तो 50 गुणा 40/100 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डायरेक्ट कैसे निकालोगे? 50 का 40%, 2 जीरो कट रहे हैं, सीधा 20 है। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिखाया है। मैंने क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया है कि जब परसेंटेज निकालना है और 2 जीरो लगे हुए हैं तो सीधे उड़ाओ। 50 का 40%, 5 चौक 20 होगा सर, समझे? इस बात को दिमाग में पुख्ता कर लो, रोज काम आएगी। कैसा लिखा है? 30 का 20%, तो आपके मन को कहना, मन लाइन मत बढ़ा तू, 2 जीरो कटते हुए दिख रहे हैं मुझे, 6 उत्तर आएगा। कल सिखाया था, आज वापस सिखा रहा हूँ। परसेंटेज हटेगा, बट्टा में 100 लगेगा, 2 जीरो कट जाएंगे। तो जब 2 जीरो पहले ही दिख जाए ना, सीधा उठाओ परसेंटेज को। लिखा है 60 का 70%, 60 का 70%, 7 छंग 42, उत्तर आ गया सर। 80 का 40%, 8 चौक 32। 30 का 25%, 2 जीरो नहीं है सर, 2 जीरो नहीं उठा सकते तो मत उठाओ, 1 जीरो उठा दो। 25 या 75, 1 जीरो नीचे बच जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगा दो। लो, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, 7.5। 30 का 25% निकालना, 30 के आधे का आधा, 30/4। 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5। बहुत तरीके हैं आपके पास, लेकिन ये 2 जीरो वाली बातें कल सिखाई थी, याद रखना, है ना। चलिए, तो आपका उत्तर तो 20 है, ये पता चल गया। उत्तर तो 20 है। उत्तर क्या है? 20 है। उसके मित्र को वाई पेन मिले तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 50 का 40% बराबर वाई। तो बस हमें यही तो निकालना था, 50 का 40% बराबर वाई। हमने तो नीचे भाषा ही नहीं पढ़ी, पढ़ते तो ये काम ही नहीं करते, 20 निकालने की जरूरत ही नहीं है। सवाल कह रहा है कौन, कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है, 50 का 40% बराबर वाई है, उसके मित्र को वाई पेन मिले तो सी क्या है? सी इज द राइट आंसर। नहीं, ये आपकी पुलिस लेवल की ही पढ़ाई है। जितने भी पुलिस लेवल के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उन सब की पढ़ाई है ये। हाँ, बस अगर आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई का लेवल बढ़ेगा आगे जाके, तो काम चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। एक संख्या का 10% 63 है। सर आप संख्या का 10% कह रहे हो, 63 है, यही कह रहे हो आप? हाँ। अगर आप जीरो लगाओगे तो इधर भी जीरो लगाना पड़ेगा, तो इधर आप एक जीरो लगाओगे तो हो जाएगा 100%। तो 100% है 630, और 100% का मतलब होता है संख्या खुद। 100% का मतलब क्या होता है? संख्या। जब भी आप संख्या को लिखते हो तो संख्या खुद कितनी होती है? संख्या खुद उसका 100% ही होती है। संख्या खुद क्या होती है? खुद का 100% ही होती है ना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी कहानी मिली आपको यहाँ पर। इधर एक जीरो चिपकाया, इधर भी एक जीरो चिपकाया, ठीक है ना। यदि एक संख्या का 10% 63 है, 10% कितना है? 63 है, तो 100% कितना होगा? क्यों? संख्या पूछी मतलब संख्या का 100% पूछा। संख्या पूछी मतलब संख्या का क्या पूछा? 100% पूछा। तो 630 सही उत्तर है, ना ये है ना वो है, ठीक है ना। 630 जिसका उत्तर है उसका उत्तर सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। 5 घंटे 1 दिन का कितने प्रतिशत है? किसका
एक दिन का, किसका, एक दिन का, किसका, एक दिन का। तो एक दिन का, एक दिन को बटा में लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे 5 घंटे लिखोगे, लिखोगे इसको 24 से गुणा करोगे। क्यों करोगे सर? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। अपने मैथ्स के हिसाब से, आप वो भूगोल के हिसाब से दिन रात मत निकालने लग जाना। एक बार मेरे को एक बच्चे ने क्लास में कह दिया था एक दिन में 12 घंटे ही होते हैं, और वो गलत भी नहीं था, वो गलत नहीं था। जब आप मैथ्स के हिसाब से काम करोगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जब आप भूगोल के हिसाब से बात करो तो आपके दिन रात आप जानो, है ना? बिल्कुल। तो आपने ऊपर तो लिखा 5, बिल्कुल सर, ऊपर 5 लिखा, नीचे आपने 1 लिखा, लेकिन एक दिन है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 24 से गुणा कर दिया। एक दिन में 24 घंटे, दोनों की इकाइयाँ समान दिखनी चाहिए थी, ठीक है? या फिर आप सीधा ही एक दिन की जगह 24 घंटे ही लिख देते, ये लिखते ही नहीं कि सर एक दिन की जगह सीधा ही 24 घंटे लिख दूंगा। अब कहानी ये है कि कुल मिला के 100 से गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, 5/24 गुणा 100, 5/24 गुणा 100, 4 से काटा 6 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 पंजे 125, 125/6, 125/6, 6 दूनी 12, 0, ये लो 20 से ही 5/6%, 20 से ही 5/6%। ये आपके सवाल का क्या हो गया? जवाब हो गया। ये कार्य आपको करना था, सिंपल सी गणना थी। भाग देते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 125 में आपने 6 का भाग दिया है, ये आपने 6 लिखा है, ये आपने 125 लिखा है, 6 दूनी आपने 12 किया, आपने 5 अपने मन से उतार लिया। एक बार में आप एक ही संख्या उतार सकते हो और फिर भी आपका भाग नहीं जाए तो इसे कहते हैं भाग का टूटना। इसे आप क्या कहते हो अपनी नॉर्मल भाषा में? भाग का टूटना, समझे? बिल्कुल सर। और जब भाग टूटता है तो यहाँ पे 0 लगता है, 0 लग दिया। अब आपका शेषफल कितना है? 5 है, इसलिए ऊपर आप 5 लिखोगे। भाग किसका दिया था? आपने 6 का दिया था, इसलिए आप यहाँ 6 लिखोगे। समझ गए? ये आपका यहाँ जाके चिपक जाता है और जिसका आप भाग देते हो वो आपका यहाँ आके चिपक जाता है। ठीक है, चलिए। राहुल 5,000 रुपये प्राप्त करता है, उसमें से 15% पढ़ाई पर, 28% भोजन पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी होगी? सिंपल बात है, पहले खर्च कितना करता है वो देख लो। देखो यहाँ शेष का नहीं लिखा है, अगर शेष का लिखता तो कहानी बदल जाती। शेष वाली कहानी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। यहाँ शेष वर्ड कॉमन लिया, शेष का इतने प्रतिशत, शेष का इतना प्रतिशत, इतना नहीं पूछा है। हमें तो परसेंटेज के रूप में अगर हम कुल धन को मानेंगे, माना कुल धन जो है वो हमारी भाषा में, प्रतिशत की भाषा में कितना है? 100% कुल धन है। कितना है? 100%, बिल्कुल सर। अब अगर हम बात करें 15% उसने खर्च किया पढ़ाई पर, ठीक है सर, 15% खर्च कर दिया, प्लस उसने कितना खर्च किया? प्लस उसने 28% खर्च कर दिया अगर दूसरे काम पर, प्लस उसके बाद उसने 10% और खर्च कर दिया, ठीक है सर। टोटल खर्च कितना हो गया? 8 5 13, हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, 53% उसने खर्च कर दिया। अगर आपने 53% खर्च कर दिया है तो आपने कुल 100% होता है, 100 में से 53% अगर आपने खर्च कर दिया तो 100 में से आप 53 घटाओगे तो 47% क्या है? 47% आपकी बचत है। अब ये जो 47% बचत है तो आप 5,000 का 47% निकाल दो, तो आपने निकाला 5,000 का 47%। तो 5,000 का 47% निकालने के लिए क्या करोगे? बट्टा में 100 लिखोगे तो 2 0 तो कट जाएंगे। तो 50 को आप क्या करोगे? 47 से गुणा करोगे, बिल्कुल। 100 को गुणा करते तो 4700 आते, तो 4700 का आधा कर दो, 23 दूना 46, या फिर आप डायरेक्ट गुणा कर दो 0, 7 पंजा 35, 3 4 पंजा 20 और 3 23, तो 2350 क्या है? 2350 आपके सवाल का जवाब है। ये आपको काम करना था, एक सिंपल क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना, कहीं जब मैं सिंपल क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो आगे जाके कहीं उसका ऊपर का लेवल आएगा, समझ रहे हो, और कहीं मैं 0 वाला क्वेश्चन जो पहले पढ़ा चुका हूँ उसका ऊपर का लेवल आज आया है। ये ऐसे ही गणित तो ऐसे ही मैच होकर चलेगी ना, आपस में बंध के चलेगी, समझ रहे हो? बिल्कुल। क्या हमारा अगला सवाल? एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, ये 5% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछिए, 2 वर्ष बाद की पूछिए। याद करो 2 वर्ष बाद वाली कौन सी होगी? आज की बताइए 10,000, और 2 साल बाद वाली पूछिए, तो जो 2 साल बाद वाली होगी ना वो अंतिम होगी। तो देखो प्रारंभिक की जगह तो ये लिखोगे आज, याद है प्रारंभिक अंतिम वाली कहानी बना के बताई थी पूरी, कि प्रारंभिक की जगह आज क्या लिखोगे? आज 10,000 लिखोगे। यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है? 5% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही तो जोड़ोगे, कमी होती तो घटाते। 105/100 लिखोगे, गुणा 105/100 लिखोगे, और ऐसा करने से क्या आएगी? अंतिम जनसंख्या आएगी। आज हमें अंतिम जनसंख्या ज्ञात करनी है। आज हमें क्या ज्ञात करनी है? अंतिम जनसंख्या। अंतिम जनसंख्या क्यों ज्ञात करनी है? वर्तमान और 2 साल बाद की दे रखी है, हमें दे रखी है वर्तमान की और 2 वर्ष बाद की।
तो जब वर्तमान की और 2 वर्ष बाद की मतलब भविष्य की देवे, जब वर्तमान की और भविष्य की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगी, इसको हम प्रारंभिक बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अंतिम बोलेंगे। और प्रारंभिक और अंतिम के साथ काम कैसे करना है मैंने पहले ही बता दिया। तो 4 जीरो से तो 4 जीरो कट गए, 105 को 105 से गुणा करना है, 5 25, 10 × 11 110, 110 25। यहाँ सोचो क्या चीज़ काम में ली, यहाँ पे सोचो कि ये चीज़ काम में आई कि नहीं आई। 105 गुणा 105 यही करना था, तो 105 का वर्ग करना था, बिल्कुल सर 105 का वर्ग करना था। जब इकाई का अंक 5 होता है, जब इकाई अंक 5 होता है, जिसे आप बोलते हो यूनिट डिजिट, इकाई अंक को इंग्लिश में बोलते हो आप यूनिट डिजिट। जब यूनिट डिजिट 5 होता है, जब इकाई का अंक 5 हो, जब यूनिट डिजिट कितना हो 5 हो, तो आप वर्ग कैसे करते हो, क्या कहा, जब इकाई का अंक 5 हो, जब यूनिट डिजिट 5 हो, तो आप वर्ग कैसे करते हो, ध्यान से समझो। तो आप वर्ग ऐसे करते हो, 105 का वर्ग, पीछे 5 लिखा है, 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा। आगे क्या लिखा है 10, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 × 11 क्या होता है 110, ठीक है ना। इसको मैंने आपको सिखाया है वर्ग करने में, बहुत सिंपल सी बात है। जो लोग नहीं सीखते हैं, नहीं पता है, वो ध्यान से सुन लो। जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, अरुण जी गलत लिखा है, जब किसी संख्या का प्रिया जी करे 105 कैसे आया, 5% की वृद्धि हो रही ना, प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 10,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100, 5% वृद्धि, इसलिए 100 में जोड़ा, पहले सिखाया था ना आपको ये, बटा 100, ठीक है ना, सिंपल। ये आपको पता होना, संख्या का इकाई का अंक 5 हो, जैसे मेरे सामने लिखा है 75, इसका मुझे वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। आगे लिखा है 7, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 8 56, इसे हम कहते हैं एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन, आगे वाले से एक अधिक, जो हमारी वैदिक मैथ से आई हुई बात है। जो कहाँ से आई है, जो हमारी वैदिक मैथ से आई हुई बात है, क्योंकि हमने भारतीयों ने गणित में बहुत कुछ योगदान किया था, लेकिन हमारा नाम नहीं हुआ इतना, नाम की थोड़ी प्रॉब्लम, हमारा नाम कम होता है, ठीक है। तो तुम तो मेरा नाम कर देना सिलेक्ट होके कम से कम तुम भी भारतीय, मैं भी भारतीय। y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है, तो पहली लाइन से तो हम सामान तैयार करेंगे, दूसरी लाइन से उत्तर निकालेंगे। पहली लाइन क्या कह रही है, y का 80% x है, तो y का 80% x है, x जो है वो y का 80% है। 80% कौन है, आप तो बस ये समझो, कान खड़े करो, हिंदी पढ़ो, हिंदी आती है कि नहीं आती है। अगर यहाँ लिखा रहता राधा का चाचा श्याम है, या दोनों मेल ले लेते हैं, राम का चाचा हरि है, राम का चाचा हरि है, तो चाचा कौन है, हरि है, तो 80% किसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है। अब बस हिंदी पढ़ो, लो वापस पढ़ो, 80% कौन है ये पूछना चाहता हूँ आपसे, 80% कौन है। तो आप कहोगे सर मैं पहले भाषा पढ़ के देखता हूँ। यदि y का 80% x है, तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि 80% कौन है, 80% x है, तो x की जगह कितना लिया, x की जगह 80% लिया, तो y की जगह कितना लिया 100। सरल अनुपात में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, काट के लिख दोगे 4:5। तो ये जो पहली लाइन है ना, सवाल की जो प्रथम लाइन है, उस प्रथम लाइन से हम ये स्टेटमेंट तैयार करेंगे। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं स्टेटमेंट तैयार करना। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट तैयार करना। तो जो ये पहली लाइन है सवाल की, इससे हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट तैयार करते हैं, कर दिया हमने। अब दूसरी लाइन में आते हैं। दूसरी लाइन कह रहे हैं तो x का कितना प्रतिशत y है, दूसरी लाइन कह रही है तो x का कितना प्रतिशत y है। हम कहेंगे किसका, हम क्या कहेंगे, किसका, क्या कहेंगे हम, किसका। तो आप कहोगे x का, किसका, x का, किसका, x का, तो x को आधार में लिखोगे, का जिसके साथ सुनाई देगा उसको आधार में लिखा जाएगा। तो आधार में आपने 4 लिखा, ऊपर आपने 5 लिखा, गुणा में आपने 100 लिखा, तो आ गया 125%। ठीक है, बिल्कुल। कुछ बच्चों को कुछ जगह, राजाऊ जी वेलकम, ये रटवाया भी जाता है, तो आप रट भी सकते हो कि ये इसका इतने % है तो ये उसका कितने % होगा, ये इसका इतने % है तो वो उसका कितने % होगा। तो आप इसे याद भी कर सकते थे, आप चाहते थे इसे रट भी सकते थे। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 80/100 गुणा 100। ऐसे प्रश्न में हमेशा यही काम आता है।
एक बार चेक कर लूँगा वो रुक जाना, गड़बड़ मत कर देना। नहीं, ये तो 4/5 से तो ज़्यादा हो जाता, 4/5 नहीं, तो फिर क्या भाषा थी? भाषा थी तो सही ऐसी को रटने की कि यदि y का 80% x है, y का 80% x है, हाँ तो आप ऐसे लिख दोगे 100/80, इस 80 को नीचे लिख दोगे बस और 100 से गुणा कर दोगे। कई लोग रट के भी आते हैं चीज़। 100 से गुणा करने का तरीका है 0 से 0 कट गया, ऊपर 1000 है और नीचे 8 है तो 125। ये आप चाहो तो रट भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। जब सेम सवाल हो तो आप क्या करोगे, यहाँ 80 लिखा तो 80 नीचे लिखोगे, 120 लिखा तो 120 नीचे लिखोगे। कैसे? अगर कोई बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है, वो याद करके गया, क्या याद करके गया? वो याद करके गया, भाषा याद करके चला गया। लिखा आ गया P का 120% Q है, तो Q का कितने प्रतिशत Q का कितने प्रतिशत P है। कम ज़्यादा नहीं बोला, ध्यान रखना, कोई कम ज़्यादा नहीं बोला, सीधी ये भाषा बोली है, ठीक है। और कोई बच्चा मेरी बात अभी वाली याद करके चला गया, ट्रिक्स भी काम आ जाती है कई बार बेसिक में, और उसने 120 को सीधा नीचे लिख दिया, ऊपर लिख दिया 100 और 100 से कर दिया गुणा, तो भी उसका सवाल सही हो जाएगा। समझे आप? 100/12 करके उत्तर निकाल देगा। अब 100/12 25/4, 25/4 कितना हो जाएगा? 25/4 क्या? 1000 से आप काट लो सीधा ही, लो ना 1000/12, 4 से कितनी बार कटेगा? 4 से 3 बार, 25, 250, ठीक है। 3 8 24, 3 8 कितना हो गया? 24, कितना बच गया? 1 3 3 9, 83 से 1/3%। ये लीजिए। गणना तो देखो सब में ही करनी पड़ेगी, पहले में भी करनी पड़ेगी, दूसरे में भी करनी पड़ेगी। मेथड चाहे पहला याद करो चाहे दूसरा याद करो, गणना करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहना चाह रहा था, अगर कोई तुलना नहीं करी गई है, अगर कोई कम ज़्यादा नहीं लिखा गया, अगर कोई तुलना नहीं करी, अगर कोई कम ज़्यादा नहीं लिखा गया, तो कोई आर्मी वाला बच्चा इसको याद करके जा सकता है और काम चला सकता है। और आप बनाना चाहो, पकड़ना चाहो, तो मैंने पकड़ने का तरीका बता दिया कि पहली लाइन से आपको स्टेटमेंट बनाना है और दूसरी लाइन से आपको सुन के उत्तर निकालना है। समझ गए? बिल्कुल। चलिए, आज का हमारा फाइनल सवाल है ये, आज का हमारा फाइनल सवाल है। बहुत सारे बच्चे थक गए हैं, बहुत गायब हो गए हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ गुड मॉर्निंग कहने के लिए आए थे, कुछ गुड आफ्टरनून कहने आए थे, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने आज के फाइनल सवाल की। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। ये सवाल नहीं है, ये टाइप है, ये टाइप है तुलना वाला। ध्यान से सुन लेना, ये टाइप है और इस टाइप का नाम है तुलना। जब भी ऐसा सवाल आए कि यह इससे इतने % कम है या ये इससे इतने % ज़्यादा है, तो वो उससे कितने % कम होगा, तो इसे आप कहोगे तुलना वाला टाइप। इसको आप बेसिक से कर सकते हो, बिल्कुल आप इसको बेसिक से कर सकते हो, लेकिन आपको इसकी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। आपको अगर गणना को आसान करना है तो, आपको अगर गणना को आसान करना है तो इसकी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, ये एक टाइप प्रश्न है, बहुत ही सिंपल टाइप प्रश्न। ठीक है सर, पहली बात, कौन सा वाला? तुलना वाला। कौन सा वाला टाइप प्रश्न है ये तुलना वाला टाइप प्रश्न है। कौन सा है? तुलना वाला। ठीक है, इसको हल कैसे करते हैं? इसको हल हम एक ट्रिक से करते हैं। कैसे करते हैं? एक ट्रिक से हल करते हैं। और ट्रिक क्या है सर? देखो, ट्रिक बहुत सिंपल है, R/100 ± R × 100। ठीक है, ये ट्रिक है। लगाएंगे कैसे? ध्यान से देखना। R तो वही वर्दी दर या कमी दर दे रखी होगी, वर्दी दर या कमी दर जो दे रखी होगी उसको हम R कहेंगे। कैसे? दर के रूप में, मतलब परसेंटेज के रूप में जो दे रखा है। 20% लिखा है तो R 20 है, तो R की जगह क्या लिखेंगे? R की जगह 20 लिख देंगे। R की जगह 20 लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, ये R की जगह आपने 20 लिख दिया, नीचे आपको प्लस लगाना है माइनस लगाना है। आपको R के जस्ट बाद देखना है R कम बोल रहा है कि R ज़्यादा बोल रहा है। ये प्लस या माइनस कैसे लगेगा? ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, ये प्लस या माइनस कैसे लगेगा? R मतलब जो दर दे रखा है, R के बाद देखो, R के बाद देखो। अगर सवाल कह रहा है कि 20% कम है तो आप नीचे माइनस लगाओगे, सवाल कह रहा है 20% ज़्यादा है तो आप नीचे प्लस लगाओगे। कौन से टाइप का सवाल है? तुलना वाला सवाल है। अभी देखो, एक याद रखना, अगर किसी ने पुराने पेपर पढ़े हो, कोई तरह का भी छोटा मोटा भी पेपर दिया हो, एक बहुत फेमस सवाल है
कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत कितने % कम करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। बात समझ में आ रही है? वो सवाल भी ऐसे ही हल होगा। आयत की लंबाई को इतने % बढ़ा दिया, उसकी चौड़ाई को कितने % कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। वो सवाल भी ऐसे ही होगा। सेम ट्रिक लगेगी वहां पर। मतलब 5 तरह के सवालों में ये एक ट्रिक लगेगी। आज हम 20 तक सवाल करेंगे तो कल मैं पहले 5 सवाल वही लेके आऊंगा जिसमें ये ट्रिक लगेगी और बताऊंगा देखो तुलना वाली ट्रिक थी, कहाँ कहाँ लगती थी। जब तुलना करी जाए ए बी से इतना % कम है तो बी ए से कितना % ज़्यादा है, तुलना कम ज़्यादा के रूप में दोनों तरफ करी जाए, यहाँ भी कम ज़्यादा के रूप में तुलना करी जा रही है, यहाँ भी कम ज़्यादा के रूप में तुलना करी जा रही है, तो आप क्या करोगे? तो आप ये काम करोगे, समझे। आर के बाद 20% कम लिखा है तो आप घटाओगे, यहाँ 100 में से 20 घटाओ 80 लिख दिया, गुणा 100 किया, कितना आ गया? 25%। ये 25% के आगे आपके सवाल का जवाब आ गया। तो अब आज के बाद ऐसा सवाल जब भी आएगा आप कर लोगे। अगर लिखा है ए की जगह पी लिख दो, पी की ऊंचाई क्यू से 20% अधिक है तो क्यू की ऊंचाई पी की ऊंचाई से कितने % कम है? पी की ऊंचाई से कितने % कम है? ये सवाल लिखा हमारे सामने। तो आप कहोगे सर 20%। पहली बात तो सवाल कौन सा? तुलना वाला। सवाल कौन सा? तुलना वाला, बिल्कुल। तो क्या करेंगे? R/100 प्लस माइनस R गुणा 100 निकालेंगे। R कितना है? R 20% है। R के बाद क्या लिखा है? R के बाद लिखा है अधिक। R के बाद अधिक लिखा है, मतलब R के बाद जब अधिक लिखा होता है तो नीचे यहाँ क्या लगाते हैं? यहाँ प्लस लगाते हैं। समझे? बिल्कुल समझे। तो 20/120 गुणा 100, इसको काटोगे तो कितना आएगा? 1/6। 1/6 गुणा 100, और 1/6 गुणा 100 कितना होता है? 16 से ही 2/3% होता है। मैंने आपको याद कराया था कि 1/3 गुणा 100 जो होता है वो 33 से ही 1/3% होता है। 1/6 गुणा 100 जो होता है वो 16 से ही 2/3% होता है। 2/3 गुणा 100, अब याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 66 से ही 2/3% होता है। समझ गए? बिल्कुल। तो ऐसे आपको ये सवाल करना है। अगर ये तुलना वाला सवाल अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो कैसे करते हो? क्या सर मैं सवाल ऐसे नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा? तो ध्यान से देखना कि मुझे ये मेथड नहीं लगाना, ये मेथड आपको आना चाहिए। ये मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ है आगे जाके बताऊँगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, ध्यान रखना। जो आपकी ये ट्रिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये ट्रिक नहीं लगाना चाहो तो क्या लगा सकते हो? ध्यान से देखो। तो आप ये लगा सकते हो कि 20% कम है तो 100 से 20 कम करो। लो 100 से 20 कम किए तो कहाँ आ गए? 80 पे आ गए। अब ऐसे सवाल में, तुलना वाले सवाल में आपको वापस 80 से 100 पे आना है। 80 से 100 पे आना है तो आप कितना बढ़ाओगे? 20 बढ़ाओगे। किसके ऊपर? 80 पे। तो आपने 20 बढ़ाया कितने के ऊपर? 80 के ऊपर। तो 100 पे कितना बढ़ाओगे? 100 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 1/4 गुणा 100, 25% आंसर आ गया। तो आप ये मेथड भी काम में ले सकते हो। ये या वाला जो मैंने मेथड बताया ये भी काम में ले सकते हो। वो कम कहे तो कम कर दो, ज़्यादा कहे तो ज़्यादा कर दो। वापस यहाँ से यहाँ आना है। 100 से 80 पे जाना है। शुरू 100 से करना है। 100 से 80 पे गए, ठीक है, गए। 80 से वापस 100 पे आने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20 किसके ऊपर? 80 पे। तो 20/80 गुणा 100। इसी सवाल के अंदर बात सुनो। जब आपका सवाल ये था कि 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो आप क्या करोगे? ध्यान से दो। आप लिखोगे 100 से कहाँ आ गए? 120 पे आ गए। बिल्कुल सर। तो अब 120 से कहाँ आओगे? 100 पे आओगे। 120 से 100 पे आने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20 की। तो आप क्या लिखोगे? 20/120 गुणा 100। ले लो। मैंने आपकी ट्रिक को कितना सिंपल कर दिया। तो जब मुझे आपकी ट्रिक को सिंपल ही करना था तो मैंने आपको बड़ी ट्रिक क्यों बताई? मैंने आपको बड़ी ट्रिक इसलिए बताई क्योंकि उस ट्रिक पे डायरेक्ट और कई क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। वो आजकल ट्रिक ही डायरेक्ट पूछ ही लेते हैं कि किसी ए यदि बी से x% कम है तो बी ए से कितने % ज़्यादा है। तब तो आपको फिर आर की जगह x लिख के सिर्फ ट्रिक लिख के देनी पड़ेगी सवाल को। समझे? चलिए, सीआरपीएफ में पाई चार्ट पूछ सकते हैं, इसमें क्या है, बहुत सिंपल है वो तो। ठीक है, चलिए
अभी कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है, कुछ कहना है तो कह दो। आज हम 20 क्वेश्चन लेके आए थे और हमने 20 क्वेश्चन बड़ी सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। बहुत ही रोचक बात है ये, बहुत ही परिणामदायी काम कर रहे हैं आप लोग। हर्षवर्धन जी, बीटी कुमारी जी, अब कितने बजे क्लास है? अब नेक्स्ट क्लास होगी मेरे हिसाब से आज 5 बजे। आपकी टाइम टेबल में दिख रहा है सब, देखो लाइव पे जाके क्लिक करके देखो, वहाँ सब क्लासेस दिख रही है। वहाँ 4-5 क्लासेस दिखती है, नीचे छोटा सा टाइम लिखा रहता है, वो देखो आप। रामवृक्ष जी, नीतीश जी, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून। किसी को मैंने गुड आफ्टरनून नहीं बोला तो बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं बताया तो मैं क्लास का समापन कर रहा हूँ। इसके अलावा कोर्स संबंधित या अन्य कोई भी किसी भी तरह की डाउट आ जाइए तो बहुत ही क्लास के टाइम कितने बजे, तो बादशाह जी, आपने बादशाह बाबूजी ने एक वो वीडियो देखा ही नहीं, 10 मिनट वाला, देख लेते तो पूरा पता चल जाता। उसको ध्यान से 10 मिनट से देखो, जो वीडियो का लिंक आया उसको अच्छे से देखो, उसमें सब बताया मैंने। क्लास कैसे देखनी है, क्लास लाइव कैसे होती है, लाइव कितनी बजे दिखती है, टाइम टेबल कहाँ दिखता है, टाइम टेबल के बाद रिकॉर्डेड कहाँ दिखता है, सब कुछ बताया है। इसके अलावा हर बच्चे के बैच में अलग अलग चीज़ें भी बताऊँगा, आपके बैच से संबंधित कैसे आपका सिलेक्शन होगा उसकी पूरी रणनीति बताऊँगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अक्षय जी ने पूछा था टाइम मैनेजमेंट का बताओ, तो टाइम मैनेजमेंट का भी बताऊंगा। थोड़ा सा समय ले रहा हूँ क्योंकि कुछ आंकड़े तैयार कर रहा हूँ, निश्चिंत रहना, ठीक है। परवीन जी, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का समापन किया जाए। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।